रामलाल का छोटा सा गांव भैवपुर घने जंगलों के बीच बसा था। वहां शाम ढलते ही अजीब सी खामोशी आ जाती थी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसको लेकर कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। रामलाल अपनी पत्नी मधु और अपनी बूढ़ी सास शकुंतला के साथ एक पुराने मकान में रहता था। मधु ने कुछ दिनों से देखा था कि उसकी माँ शकुंतला रात को बिना किसी को बताए घर से बाहर जाती है और सुबह तक वापस लौटती है, किसी के आँख खुलने से पहले। कभी उसके चेहरे पर कीचड़ लगा होता, कभी कपड़ों पर खून जैसे धब्बे। अगली सुबह पड़ोसन चंपा दौड़ते हुए आई। उसने कांपती आवाज में बताया, बहन बहन, मैंने रात को शकुंतला ताई को छत पर नाचते देखा। उसके सिर के बाल हवा में लहर रहे थे जैसे वो चुड़ैल हो। मधु की बात को गंभीरता से लेते हुए मधु के पति ने अपनी सास का पीछा करने के बारे में सोचा। आधी रात को उसने देखा कि शकुंतला अचानक बड़े डरावने से हंसने लगी और सीधा जंगल की तरफ भाग रही थी। जंगल के बीच में एक पुराना कुआं था। शकुंतला कुएं के पास किनारे खड़े होकर जोर जोर से चीखने लगी और अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गई और लंबे नुकीले दांत निकल आए। रामलाल डर गया, लेकिन हिम्मत करने का सामना उसमें था। वो पेड़ के पीछे से खड़ा होकर ये भयावह दृश्य देख रहा था। शकुंतला, जो अब चुड़ैल बन चुकी थी, उसने डरावनी आवाज में कहा, अगर तुम मुझे हर रात अमावस्या की रात एक लड्डू देगा और कुछ बलि देगा तो मैं तुझे नहीं खाऊंगी। रामलाल जैसे ही वापस घर पहुंचा, मधु को उसने सब बताया। दोनों ने डरते डरते ये सौदा मान लिया। अमावस्या की रात दोनों ने लड्डू लेकर जंगल के कुएं के पास रख दिया। तभी एक तेज झोंका आया और सास चुड़ैल की भयानक परछाई वहां दिखी। उसने उसे उठाया और जोर से हंसी और हवा में गायब हो गई। गांव के दूसरे लोग यह देखकर हैरान थे कि रामलाल अब रात में चुपचाप कुछ सामान लेकर जंगल जाता है। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि कहीं रामलाल खुद तो चुड़ैल नहीं बन गया है। गांव की पंचायत बुलाई गई। सबने रामलाल को पकड़ लिया और पूछा, अरे भाई रामलाल, तुम इतनी रात को जंगल में क्या करने जाते हो? हाँ हाँ बताओ। तो रामलाल डर गया। घबराहट ने रामलाल को सब सच बोलने पर मजबूर कर दिया। सब लोग डर से कांपने लगे। पंचायत ने फैसला किया कि अगली अमावस्या को सब मिलकर सास चुड़ैल को पकड़ेंगे और भगाने के लिए तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करेंगे। पंडित छगनलाल को बुलाया गया और इसी के साथ अब सास चुड़ैल को भगाने का कार्यक्रम शुरू किया गया। अमावस्या की रात को सब पेड़ों के पीछे छिप गए। कुएं के पास लड्डू का भोग रख दिया। अचानक हवा तेज होने लगी, पेड़ हिलने लगे और एक डरावनी हंसी गूंजी। शकुंतला की चुड़ैल रूप में वहां पर एंट्री हुई। उसके लंबे नाखूनों से चिंगारियां निकल रही थी। पंडित ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन चुड़ैल जोर जोर से हंसकर बोली, ये मंत्र मुझ पर नहीं चलते क्योंकि मैं तुम्हारी। शकुंतला ने अचानक इंसानी रूप ले लिया और सबके सामने कहा, सच जानना चाहते हो? मैं कोई मामूली चुड़ैल नहीं, मैं इस गांव की। इस कहानी का क्लाइमेक्स नहीं शुरू होता है, लेकिन अभी उसका खुलासा नहीं होता। सब लोगों की सांस यह देखकर रुक जाती है कि उस चुड़ैल सास का गांव से कोई रिश्ता है। ये जानने के लिए आपको वीडियो के साथ बना रहना होगा। वीडियो के पार्ट 2 में बताएंगे कि उसका क्या रिश्ता है। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के साथ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए। पिछली अमावस्या के बाद से पूरे भैवपुर में दहशत थी। शकुंतला के इंसानी रूप में आखिरी शब्द, मैं इस गांव की, अब तक सबके कानों में गूंज रहे थे। रामलाल और मधु ने कई रातों से नींद भी नहीं ली थी। उनकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ चुके थे। पूरे गांव में सिर्फ यही बात जानने की उत्सुकता थी कि उस चुड़ैल का गांव से क्या रिश्ता है। अचानक गांव में एक जीप रुकी। उससे उतरे एक तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर, इंस्पेक्टर रवि। शहर से भेजा गया ताकि चुड़ैल की अफवाहों की जांच की जा सके। गांव वालों ने उन्हें देखकर राहत की सांस ली। इंस्पेक्टर रवि ने रामलाल को बुलाया और उससे पूछा, मुझे पूरी बात शुरू से बताइए। रामलाल जैसे तैसे हकलाते हुए सब बताता है। रवि को यकीन नहीं होता, लेकिन वह मामले को मजाक में भी नहीं लेता।
मधु अचानक एक बोतल लेकर आती है जिसमें शकुंतला के कपड़े का एक टुकड़ा और उस पर सूखा हुआ खून लगता है। इंस्पेक्टर रवि ध्यान से देखता है, ये इंसानी खून नहीं लग रहा। इंस्पेक्टर रवि रामलाल और 2 गांव वालों के साथ जंगल की तरफ जाता है। जैसे ही वह पुराने कुएं के वहां पहुंचता है, हवा अचानक से ठंडी हो जाती है। अब इंस्पेक्टर रवि को भी उस जगह पर कुछ अजीब सा महसूस होता है। कुएं की पास वाली जमीन पर अजीब सा चक्र जैसा बना हुआ था। रवि ने टॉर्च जलाकर पास जाकर देखा, उन साइनों में लाल रंग लगा हुआ था। जैसे ही इंस्पेक्टर रवि ने फोटो लेने के लिए वहां झुका, झाड़ियों के पीछे से किसी के जोर के हंसने की आवाज आई। सब डर के मारे पीछे हट गए। सब भागते हुए गांव के वापस आने लगे। इंस्पेक्टर रवि पहली बार अपने चेहरे पर डर के साथ गांव लौटा। कुछ ना कुछ तो है यहाँ, और ये इंसानी नहीं। रात को अचानक मधु को खिड़की के बाहर कोई दिखता है। वह देखती है शकुंतला की चुड़ैल अब एक सफेद लंबा घूंघट पहने विवाहिता के रूप में वहां खड़ी है। उसके हाथ में लाल चूड़ियां और लाल साड़ी है। रवि गांव वालों से कहता है, अगर यह चुड़ैल है तो इसका कोई कमजोरी बिंदु तो जरूर होगा। हमें रिकॉर्ड जमा करने होंगे और फिर योजना बनानी होगी। इंस्पेक्टर रवि अगले दिन कुएं से कुछ राख और टूटी हुई चूड़ियों को उठाता है। वो शहर की लैब में उसको टेस्ट के लिए भेजता है। तभी उसे एक बूढ़ा साधु मिलता है जो कहता है, वो चुड़ैल गांव की रक्षक थी और किसी ने उसको धोखा दिया, तब से वो ऐसी हो गई है। साधु बताता है कि 100 साल पहले इसी गांव की एक महिला ने गांव को महामारी से बचाया था, लेकिन बाद में गांव वालों ने उसी को उस महामारी का कारण बताकर जिंदा जला दिया। वही औरत अब शकुंतला के रूप में गांव में लौटी है। उस रात मधु अकेले रसोई में थी कि पीछे से ठंडी हवा चली। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर धुआं भर गया और चुड़ैल की लाल आंखें सामने दिखाई दे रही थी। मधु की चीख सुनकर इंस्पेक्टर रवि भागते भागते आते हैं और अपनी रिवॉल्वर निकालते हैं, लेकिन चुड़ैल हंसकर गायब हो जाती है। सब लोग हॉल में एकत्र हो जाते हैं। अचानक दीवार पर खून से एक वाक्य लिखा है, तुम सबने मेरे साथ जो किया उसका बदला अभी बाकी है। अगली रात तूफान आता है, बिजली चमकती है, घर के सारे दरवाजे खिड़कियां अपने आप खुलने लगते हैं। पता चलता है कि शकुंतला चुड़ैल अब गांव के हर घर में दिखाई देने लगी है। रवि सबको एक साथ पंचायत भवन में जमा करता है और कहता है, अगर यह बदला लेने आई है तो हमें पता लगाना होगा कि किसने इसे जिंदा जलाया था और वो व्यक्ति अब भी जिंदा है या कोई और है। तब एक दूसरे का चेहरा देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर 30 बरस पहले उस गांव में कौन सी महामारी फैली थी, क्या था उस महामारी का सच, और उस बुढ़िया ने उन्हें कैसे बचाया था, और जब अब ये चुड़ैल लौटी है इसे किससे जिंदा जलाया, किससे बदला लेना है उसको। और ये सब सोचते सोचते गांव वालों के बीच डर का माहौल भी फैलने लगता है। इस कहानी के अगले हिस्से में हम बताएंगे कि आखिर वो चुड़ैल कौन थी, क्या हुआ उसके साथ। इसे जानने के लिए आपको वीडियो के साथ बने रहना होगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो में मज़ा आ रहा होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें ऐसी वीडियो बनाने की मोटिवेशन। अगली सुबह गांव के कच्चे सड़क पर एक सफ़ेद वैन की एंट्री हुई जिस पर लिखा था न्यूज़। उससे निकलती है रिपोर्टर नेहा, एक तेज तर्रार मॉडर्न लड़की, हाथ में माइक और पीछे पूरा कैमरा को। वो गांव वालों को देखते ही कहती है, हेलो व्यूवर्स, हम पहुंच चुके हैं भैरपुर, जहां पर 7 चुड़ैल की लाइव साइटिंग्स हुई हैं। इंस्पेक्टर रवि ने उन्हें रोकते हुए कहा, यह पुलिस का मामला है, आप लोगों की रक्षा के लिए है। नेहा मुस्कुराकर बोलती है, सुरक्षा के लिए? हमें भी जानना है कि क्या है इस गांव की सच्चाई। दोनों के बीच हल्की से तकरार हुई, लेकिन अंत में इंस्पेक्टर रवि मान गया, पर शर्त रखी कि उससे बिना पूछे कोई भी जंगल नहीं जाएगा। रिपोर्टर नेहा कैमरे के सामने रामलाल का इंटरव्यू लेती है। रामलाल लड़खड़ाकर बोलता है, वो कोई आम चुड़ैल नहीं, वो मेरी सास है, पर वो किसी पुराने बदले को लेकर लौटी है। आसपास के गांव वाले पीछे से डर डर कर देख रहे हैं। इंस्पेक्टर रवि अब गांव के बीच में एक सुरक्षा परिधि बनवाता है। पंडित छगनलाल मंत्र पढ़ते हुए पवित्र जल का छिड़काव करता है।
रिपोर्टर नेहा यह सब कैमरे में रिकॉर्ड कर रही होती है और बोलती है, डियर व्यूअर्स, अगर आज रात कुछ हुआ तो हम पहली बार चुड़ैल को लाइव देखेंगे। रात होते ही हवा बदल जाती है, बिजली चमकती है। तभी गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगती है और तेजी से हवा चलने लगती है और मंदिर की दीवारों पर खून के छींटे दिखाई देते हैं। तुम सब तैयार हो? आज मैं वापस लौटूंगी, अपना वादा और अपना खून। नेहा तुरंत कैमरे के सामने खड़ा होकर लाइव जाती है। दोस्तों, अभी अभी ये संदेश मिला है, किसी ने नहीं बल्कि चुड़ैल ने खुद से ये लिखा है। देखते हैं आज रात चुड़ैल का पर्दाफाश होगा या नहीं। लेकिन तभी कैमरे के पीछे एक छाया दौड़ती है। कैमरामैन घबराकर पीछे मुड़ता है, पर वहाँ कोई भी नहीं होता। दूर जंगल की तरफ से फिर वही डरावनी हंसी। इस बार आवाज के साथ एक और आवाज मिलती है, किसी औरत के कांपते हुए बोलती है, आज तो 2 आवाजें आ रही हैं। इंस्पेक्टर रवि पिस्तौल हाथ में लेकर अकेले जंगल की तरफ बढ़ता है। रिपोर्टर नेहा भी पीछे पीछे शूट के ले जाती है। इंस्पेक्टर उसे टोकता है, मैंने कहा था ना पीछे रहो। नेहा धीरे से बोलती है, सच सामने आए बिना मैं सच के नहीं रुकूंगी। वो इनके पास एक पुराना फोटो मिलता है जिसमें गांव वाले एक महिला के साथ खड़े हैं और उस चेहरा बिल्कुल मधु जैसा है। मधु फोटो देखकर डर से चीख पड़ती है, ये मैं नहीं, मेरी पुरानी दादी परदादी हैं। तभी घने कोहरे के बीच से शकुंतला चुड़ैल प्रकट होती है। उसका चेहरा आधा इंसान और आधा अजीब सा आकृति में बदल चुका है। वह रिपोर्टर नेहा की तरफ देखते हुए कहती है, अब तुम भी जानोगी मेरा सच, लो करो लाइव। चारों ओर अचानक हजारों चूड़ियां टूटने की आवाज आती है। पेड़ों की डालियां अपने आप हिलने लगती है। रिपोर्टर नेहा अपने माइक को कसकर पकड़ती है, लेकिन उसका कैमरा खुद ब खुद ऊपर की ओर घूम जाता है। चुड़ैल अचानक हवा में चिल्लाने लगती है, इन सब ने मुझे जला दिया था, अब ये भी नहीं बचेंगे। इंस्पेक्टर रवि उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन गोली हवा में गायब हो जाती है। रिपोर्टर तेजी से मोबाइल निकालकर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करती है और जोर से चिल्लाती है, सुनो चुड़ैल, अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो पूरी दुनिया को बताओ कि किसने तुम्हारे साथ क्या किया। चुड़ैल कुछ पल के लिए शांत हो जाती है, फिर चुड़ैल गहरी आवाज में बोलती है, गांव के 5 लोगों ने मुझे गांव में पकड़ लिया था और उसके बाद वो लोग मुझे इस कुएं के पास लाए और उन्होंने मेरे शरीर पर कई घाव किए और उन्होंने मुझे धोखा दिया और उसके बाद उसके साथ जो हुआ यह जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इस एंटरटेनमेंट वीडियो के लिए।